जय हिंद बच्चों। चलिए हम लोग आज सीखते हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4। सीखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान परिकलित कीजिए। तो देखते हैं जो जो चीज दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है दिया है 15 cot a बराबर 8। 15 cot a बराबर 8 तो इधर 15 गुणा के रूप में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में। तो cot a बराबर हो जाएगा 8/15। cot a बराबर हो गया 8/15। cot का हम लोग फॉर्मूला सीख चुके हैं। cot a बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब तो आधार का वैल्यू यहां से कितना निकल के आ गया, इसलिए आधार बराबर हो गया 8 तथा लंब बराबर हो गया 15। तो आधार पता लंब पता कर्ण नहीं पता है। सबसे पहले हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण क्या करेंगे निकाल लेंगे। कर्ण बराबर 1 तो कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब बराबर यहां से हो जाएगा लंब बराबर 15 का स्क्वायर कर दो प्लस आधार बराबर हो जाएगा 8 तो 8 का स्क्वायर कर दिए। 15 का स्क्वायर बराबर हो गया 225 और 8 का स्क्वायर बराबर हो गया 64। जब दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 289 और 289 का वर्गमूल निकल के आ गया 17। अब जिसका वैल्यू यहाँ से निकल गया, जिसका वैल्यू मांग रहा था उसका वैल्यू हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। अब लिखना है साइन ए का वैल्यू मांग रहा था। साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण आपको याद नहीं है तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं लंब बटे कर्ण। साइन ए का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण। लंब का वैल्यू यहाँ से देके बताइए कितना 15 और कर्ण का वैल्यू निकाले अभी तुरंत जस्ट कितना 17। ये हो गया 15/17 तथा दूसरा सेक ए का वैल्यू मांगा गया है। तो सेक ए बराबर फॉर्मूला जानते हैं कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण का वैल्यू यहाँ से 17। कर्ण बराबर हो जाएगा 17 और आधार का वैल्यू कितना 8। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन ए और से का वैल्यू बता दिया। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा वैल्यू यहाँ पर दिया गया है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करने के लिए बोल रहा है, निकालने बोल रहा है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़े थे 6 गो होता है। कौन कौन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जिनमें से हमको अभी साइन सेक थीटा का वैल्यू दे रखा है, बाकी जो 5 गो है इसका मान निकालना है। तो देखते हैं कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, सीखते हैं आराम से। तो जो दिया गया उसको लिखेंगे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला सीख चुके हैं। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार तो यहां से कर्ण का वैल्यू कितना हो गया, कर्ण बराबर हो गया 13 और आधार बराबर हो गया 12। आधार बराबर हो गया 12। तो कर्ण पता आधार पता लंब नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोग लंब निकाल सकते हैं। लंब बराबर हो जाता है फॉर्मूला। लंब बराबर क्या होता है फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण बराबर यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा कितना था वैल्यू कर्ण बराबर 13 तो ये हो जाएगा यहाँ रख देंगे 13 का स्क्वायर माइनस लंब का वैल्यू सॉरी यहाँ पर आधार हो जाएगा आधार का स्क्वायर। यस तो आधार का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए कितना आधार का वैल्यू दिया गया है 12 तो 12 का स्क्वायर हो गया।
तो 12 का स्क्वायर हो गया, यहाँ से 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 गुना 13 अगर पढ़ेंगे तो 169 हो जाएगा, माइनस 12 गुना 12 पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144। और दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ से घट के आएगा ये 25 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। अब हम लोग फटाफट के अंदाज में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए बताते हैं एक एक करके। सबका फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो पिछले वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का वैल्यू यहाँ से देख देख करके आप फटा बता सकते हो, वैल्यू निकाले तो जस्ट 5 और कर्ण का वैल्यू कितना 13, तो ये हो जाएगा 5 बटे 13। दूसरा नंबर cos थीटा, cos थीटा वैल्यू, cos फॉर्मूला जो होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आधार का वैल्यू बता दीजिए देख करके कितना हो जाएगा 12, ये हो गया 12 और कर्ण हो गया कितना 13, कर्ण हो गया 13, तो ये निकल के आ गया cos थीटा वैल्यू 12 बटे 13। अब थीटा बनाएंगे हम लोग tan थीटा वैल्यू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू देख के बता दिए कितना, लंब बराबर कितना आया है 5 और आधार का वैल्यू कितना आया है, आधार बराबर 12 दे रखा, तो ये हो गया 5 बटे 12। सेक थीटा तो हमको निकालना नहीं है, वो तो दिया हुआ ही है। अब हम लोग निकालेंगे, पहले कॉट थीटा वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार, आधार का वैल्यू कितना, तो ये हो जाएगा 12 और लंब का वैल्यू कितना 5, तो ये हम लोग जानते हैं tan थीटा उल्टा होता है cot थीटा, तो ये देखिए 5 बटे 12 और इसका उल्टा हो गया ये 12 बटे 5। और इसका हम लोग 5वां नंबर निकालेंगे cosec थीटा। cosec थीटा आपको पता होना चाहिए sin थीटा का उल्टा होता है, ये लंब बटे कर्ण है फॉर्मूला, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे हो जाएगा ये लंब। तो कर्ण का वैल्यू देख के बता दिया कितना हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू यहाँ पे 13 है और लंब का वैल्यू कितना 5। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इसका उल्टा, ये 5 बटे 13, तो ये उल्टा हो गया 13 बटे 5। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी देखे पूरा इस तरह से हम लोग सारा इसका वैल्यू निकाल पाए। जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा गया था वो हम लोग निकाल पाए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।